52,000 करोड़ का टर्नओवर, 36 लाख किसानों से जुड़े हैं, 18,500 गाँव में सक्रिय। जी हाँ, बात कर रहे हैं अमूल की। स्वागत है आपका, मैं एस के आर्या। अमूल ऐसे ही इतना बड़ी कंपनी नहीं बन गई। 1946 में कुछ लोगों का शोषण हो रहा था। उस शोषण को रोकने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवन दास पटेल, इन्होंने मिल करके सहकारिता बनाई। इससे पहले उनका शोषण इसलिए हो रहा था कि वो लैंडलेस थे, ना ही उनके पास कोई ज़मीनें थी और ना ही इनके पास कोई बड़ी पूंजी थी। इनको लैंडलेस लेबर कहते हैं। और सिर्फ इनके पास गाय होती थी एक दो, उसे दूध निकालते थे और मार्केट में बेचते थे, सेल करते थे। इनका दूध कभी लिया जाता था, कभी इनको वापस आना पड़ता था। ये बेचारे बड़े परेशान। दूध सेल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो इनकी हालत खराब। इनके पास ना ही कोई ज़मीनें हैं और ना ही इनके पास कोई बड़ी पूंजी है। ये करें तो क्या करें। अगर एक दूध को इकट्ठा करके शहर लेकर सेल करें तो वहाँ जाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, ट्रांसपोर्ट खर्चा चाहिए, तो फिर साहूकार के पास जाना पड़ेगा और वहाँ से पूंजी लाएंगे तो कर्ज में हो जाएंगे। तो ये बेचारे बड़े परेशान, करें तो क्या करें। तो इनकी समस्या को हल करने के लिए त्रिभुवन दास पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ सहकारिता मिलकर के बनाई। ये सहकारिता बहुत तेजी से ग्रो हुई और गुजरात के अंदर इतना विस्फोटक तरीके से विकास हुआ, इसका ग्रोथ हुआ कि वहाँ के एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी पोल्सन को इन्होंने उखाड़ दिया, उसको जबरदस्त टक्कर दी। उसके बाद इस कंपनी को चलाने के लिए एक जूनियर मैनेजर पद पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन आए ही थे। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, जो उस समय विदेश में डॉक्टरेट और मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। जो इनको विदेश में बहुत अच्छी नौकरी, बहुत पैसे वाली नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने विदेश में नहीं रहना पसंद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवन दास पटेल, इन दोनों ने मिल करके डॉक्टर वर्गीस इतना इंस्पायर किया कि वो इन्होंने इस काम में लग गए। उन्होंने कहा कि आप ही एक है इस संस्था को, इस सहकारिता को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने इस काम में लग गया। उस समय 1946-47 में ये गांव-गांव जा करके त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये गांव-गांव जा करके देखते थे कि दूध की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए और जो गाय है उनकी डाइट को कैसे सुधारा जाए जिससे दूध की क्वालिटी बदले, और लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, दूध को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, इसको ट्रक में भर के कैसे लाया जाएगा या कैसे उतारा जाएगा। ये जाकर गांव में घूम घूम करके देखते थे। इन्होंने 15 से 20 सालों में एक बहुत रिपीटेबल एक अच्छा प्रोसेस बना दिया, जिससे इनको दूध गांव से सीधा शहर लाना बहुत आसान हो गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, जो चाहते थे 1995 करीब इस कंपनी को कुछ यूनिक नाम रखा जाए। तो अपने कमेस्ट के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस में इनके कमेस्ट ने पूछा कि कंपनी का नाम क्या है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आनंद मिल्क यूनियन, तो उन्होंने आनंद मिल्क यूनियन का एक एक नाम लेकर के जो अमूल रख दिया, जो एक यूनिक नाम है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन कहते हैं कि ये अमूल का मतलब होता क्या है। तो उनके कमेस्ट ने कहा कि अमूल का मतलब इसको मूल्य से नहीं आंका जा सके, वो अमूल है। ये भारतीय भाषा में इसका यही अर्थ हुआ कि उसको मूल्य से नहीं आंका जा सकता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसी समय इस कंपनी का नाम पड़ गया अमूल। देखिए, किसी कंपनी को चलाने कुछ कंपनी के कुछ खास रूल होते हैं जो आपके लिए लर्निंग है। इस अमूल का क्या रूल है? अमूल के 2 रूल हैं, एक वैल्यू फॉर मनी और एक वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी का मतलब वो लोग जो दूध इकट्ठा करके अमूल को देते हैं, तो उनके दूध का
सही रेट मिल जाए। और दूसरा, वैल्यू फॉर मनी, यानी जो कंज्यूमर है, जो दूध पीता है, उसको सही प्रोडक्ट मिल जाए। इन्होंने यही 2 मॉडल पर बहुत काम किया अच्छा से। और आज दूध का कोई सबसे अच्छा पैसा देता है तो अमूल देता है। हो सकता है आपके घर भी आता हो। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप की प्रशंसा तो पूरी दुनिया करती है। ये श्वेत क्रांति के पितामह भी कहे जाते हैं। लेकिन आज बात करेंगे आर.एस. सोडी की। असली ग्रोथ तो तब आई जब आर.एस. सोडी इस कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर बने। पिछले 10 सालों से इस कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर हैं। इन्होंने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेके गया। आर.एस. सोडी कहते हैं कि मिल्क प्रोक्योरमेंट, मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क पैकेजिंग टोटल खर्चा हमारा 15% आता है। वहीं अदर एफएमजीसी कंपनियों का खर्चा 30% से ऊपर चला जाता है। और ये कहते हैं कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, इन तीनों का खर्चा हमारा 5% आता है। यानी टोटल हमारा 80% कॉस्ट आती है। और जो 80% प्रॉफिट बचता है हम किसानों के खाते में देते हैं, यानी किसानों को देते हैं। ये है असली सहकारिता का मॉडल। जब किसान 80% प्रॉफिट पाता है तो उसने क्या किया, जिनके पास एक गाय थी उसने 10 गाय कर ली, 20 गाय कर ली, जिससे इनकी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ गई। अब इनके घर में टीवी आ गए, पंखा आ गया, गाड़ी आ गई, मोबाइल आ गए, इनका घर भी बन गया। ये किसने दिया? सब अमूल ने दिया। 1947 में 300 लीटर से स्टार्ट हुई कंपनी आज 3 करोड़ लीटर से अधिक पर काम कर रही है। आइए इनका टर्नओवर देख लेते हैं। आज इनका सालाना टर्नओवर 52,000 करोड़ पर है। नेस्ले का देखते हैं 13,350 करोड़ पर है। मदर डेयरी 10,447 करोड़, पराग 2,350 करोड़, क्वालिटी 9,000 करोड़ पर। अमूल मक्खन में हमेशा ही नंबर 1। अमूल नंबर 1 पर है, मदर डेयरी दूसरे स्थान पर, ब्रिटानिया तीसरे पर, क्वालिटी चौथे पर, और एक उड़ीसा की कंपनी है OMFED जो 5वें स्थान पर आती है। आइसक्रीम के मामले में अमूल हमेशा ही नंबर 1, बास्किन रॉबिन दूसरे स्थान पर, क्वालिटी वाल्व तीसरे पर, मदर डेयरी चौथे पर, वाडीलाल 5वें पर और क्रीमबेल 6ठे पर। इन्होंने 10 वर्षों में फार्मर का जो इनकम है 4 गुना बढ़ा दिया। मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है उसको 2 गुना कर दिया, यानी जहाँ से दूध इकट्ठा हो तो उसको 2 गुना कर दिया, जिसकी वजह से इनका टर्नओवर 238 गुना ग्रो हो गया। और वहीं इन्होंने 50 तरह के आइटमें बढ़ा दी। पहले सिर्फ दूध सेल कर रहे थे और 50 से अधिक आइटमें सेल करते हैं। ये कहते हैं कि जितनी अच्छी क्वालिटी का आइटम हम मार्केट में सेल करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट होगा। इसीलिए इन्होंने 50 से अधिक आइटमें बना दी। आर.एस. सोडी ने इस कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ दिलाने के लिए वो कहते हैं कि जहाँ से दूध मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, उसे ले लो, उसे तुरंत फास्ट प्रोसेसिंग करो और उसके अलग अलग प्रोडक्ट बना लो। इन्होंने 3 स्टेप बना दिए। विलेज लेवल पर सबसे अधिक दूध को इकट्ठा कर लो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेकर जाओ, वहाँ तुरंत जल्द से जल्द उसको प्रोसेसिंग करके और उसको स्टेट लेवल पर ले जा करके अलग अलग प्रोडक्ट बना दो। अब प्रोडक्ट बन गया, अब इसको सेल कैसे करेंगे? तो इन्होंने सेल करने के लिए पूरे देश भर में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल के काउंटर बना दिए, जिससे इनको सेल करना बहुत आसान हो गया। इन्होंने एक और अच्छा काम किया, इन्होंने हमेशा अपने ब्रांड को अम्ब्रेला मॉडल में ही रखा। इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट बनाए, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, मेवा, चॉकलेट, आइसक्रीम, इन्होंने कोई भी आइटम बनाए, सबका ब्रांडिंग सिर्फ अमूल रखा। कुछ प्रोडक्ट कम बिकते हैं, कुछ प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हैं, लेकिन अमूल पे इतना ट्रस्ट है कि जो प्रोडक्ट नहीं सेल होता है वो भी सेल हो जाता है। इसीलिए इन्होंने अम्ब्रेला मॉडल में इस प्रोडक्ट को बिल्ड किया। इन्होंने कंपनी के पैसे को बचाने के लिए एक और अच्छा काम कर दिया। इन्होंने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट बनाए, वैरायटी स्टाइल ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स पर काम किया, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट पे भी काम किया, लेकिन सबका ब्रांड मिला करके रखा अमूल। इससे इनको ये फायदा हुआ कि ब्रांड सिर्फ अमूल की करेंगे। ये अम्ब्रेला मॉडल है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ लेकिन सब पर ब्रांड क्या होगा? अमूल। जिससे इनको ये फायदा हुआ कि जब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सिर्फ अमूल की करेंगे और सेल होंगे पूरा आइटम। जब एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रिंट से करेंगे, टीवी से करेंगे, आउटडोर से करेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे, या कहीं से भी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सिर्फ अमूल की करेंगे और जो सेल होगा वो पूरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। यहाँ से इन्होंने बहुत सारे पैसे बचा लिए और ब्रांडिंग भी बहुत जबरदस्त कर ली। ये लर्निंग आपके लिए भी है, आप भी